कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ भोजन खाते थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। बहन ने निराहार व्रत किया और अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रसाद के लिए बनाए। जब भोजन का समय हुआ तब भाइयों ने अपनी बहन को भोजन के लिए बुलाया। बहन ने कहा कि जब चांद उदय होगा तो चंद्रदेव के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पूजन करके ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। भाइयों ने सोचा कि इस तरह से तो हमारी प्यारी बहन भूखी रहेगी। इस कारण एक भाई ने एक हाथ में दिया लिया और एक हाथ में छलनी ली और शाम के समय एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दिया जलाकर छलनी से ढक दिया और अपने आप छिप गया। भाइयों ने बहन से कहा कि चांद उदय हो गया है। बहन ने भाभियों से भी कहा कि भाभी चांद निकल गया है, चलकर अर्घ्य देकर भोजन खा लो। भाभियों ने कहा कि चांद तो 2 घड़ी रात बीतने पर ही निकलेगा, हम तो तभी अर्घ्य देंगे जब चांद उदय होगा। बहन कुछ नहीं समझी। अपने नादानता वश बनावटी चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। व्रत दूषित हो जाने के कारण जैसे ही बहन ने रोटी का एक कोर मुंह में डालने लगी तो उसमें बाल निकल आया, दूसरे में पत्थर निकला और जैसे ही तीसरा कोर मुंह में डाला तो बहन की ससुराल से बुलावा आया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, जल्दी से भेज दो। यह सुनकर बहन जल्दी से ससुराल जाने को तैयार हो गई। जाते समय माँ ने साड़ी के पल्ले में एक सोने का टका बांध दिया और सलाह दी कि जो भी रास्ते में मिले उसके पैर छू लेना और सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगना। रास्ते में काफ़ी लोग मिले पर किसी ने भी सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद उसे नहीं दिया। किसी ने कहा ठाड़ी रहे, किसी ने कहा सब्र करने वाली बने, 7 भाइयों की बहन बनी रहो। ससुराल पहुंची तब वहां पर दरवाजे पर ननंद खड़ी थी। बहन ने अपनी ननंद के पैर छुए तब ननंद ने कहा कि सौभाग्यशाली हो, 7 पुत्रों की माता हो और तेरे भाइयों का सुख मिले। यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने साड़ी के आंचल में बांधा था वो बहन ने अपनी ननंद को खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सास ने कहा ऊपर मुंडेर है, वहाँ पर जाकर बैठ। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। यह देखकर वह रोने लगी। इस तरह भूख प्यास छोड़कर वर्ष भर तक अपने पति को लेकर बैठी रही। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता आती और कहती करवे ले लो, भूख लगे तो भाइयों के साथ जाकर भोजन कर लो। इस तरह कहते कहते आश्विन मास अर्थात कवार मास में चौथ माता आई और कहने लगी कि बहन तुम्हारे ऊपर चौथ माता नाराज हुई है, वही तुम्हारा सुहाग देने वाली है, तुम उसके पैर पकड़ लेना। जब तक तुम्हारे पति को जीवित न कर दे तुम उसके पैर मत छोड़ना। यह कहकर आश्विन मास की चौथ माता चली गई। उसके बाद में कार्तिक मास की चौथ माता आई और गुस्से में बोली भाइयों की दुलारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती करने लगी
कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप मुझ पर अपनी कृपा करिए, मेरा पति जीवित करिए और आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। इस प्रकार साहूकार की बेटी अनुन्य विनय करने लगी और कहने लगी कि मेरे से जो व्रत को दूषित करने की भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। चौथ माता साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हो गई और अपनी आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और मांग से सिंदूर दिया। माता की कृपा होते ही साहूकार की बेटी का पति जीवित हो गया। जीवित होते ही पति बोला कि मैं तो बहुत गहरी नींद में सोया। साहूकार की बेटी ने सामर्थ्य अनुसार सामग्री जुटाकर चौथ माता का पूजन किया और चौथ माता से सुहाग का आशीर्वाद मांगकर सास के पैर छुए और साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों के पैर छूकर सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी और सब परिवार वालों को। हे चौथ माता, सौभाग्य पुत्र और अचल लक्ष्मी सबको देना, मंगल करना, कल्याण करना। जय माँ करवा चौथ। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से कहा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने मन में सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया के ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह ही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी महाराज आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय गणेश जी महाराज, जय करवा चौथ माता, जय हो। कहते सुनते सबको अपना आशीर्वाद देते रहना।